हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपनी ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्शन दे रहे हो, अपने फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहे हो और अपने इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको सेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। मेरे व्हाट्सएप का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अगर आपको इनर वर्क से रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। ठीक है। अभी न्यू सॉरी फुल मून है, ठीक है। 3 मार्च को ब्लड मून है, फुल मून इन ब्लड, आई मीन ब्लड मून है वो। तो इससे पहले डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्या है कलेक्टिव में, मैं आपको आज फुल डिटेल एनर्जी बताने वाली हूँ कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं अभी, ठीक है। तो डीएम की एनर्जी क्या है। एंड याद रखिए ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है। सो सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती ये रीडिंग, टाइमलेस है, कभी भी आप देखोगे इट विल रेजोनेट यू। जब भी यूनिवर्स की इच्छा होगी कि ये रीडिंग आपको, ये मैसेज आपको देना है, तो ये जो वीडियो है ये आपके सामने पॉपअप होगा, राइट। तो पॉजिटिव रहिए, आप अपने पर्सन के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए, आप अपने डिवाइन मस्कुलिन के बारे में पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। तो आपके पर्सन की अभी एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है और वो शिफ्ट एक न्यू बिगिनिंग का शिफ्ट है। मतलब कुछ एंड हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। हो सकता है डिवाइन फेमिनिन आपको ना बहुत ज़्यादा एंड एंड ई एन डी एंड ई एन डी एंड, जहाँ देखो वहाँ एंड, ये जो मतलब स्पेलिंग है ई एन डी एंड, ये आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है कि आपको O1 पर भी मतलब बहुत ज़्यादा एंड दिख रहा है, या फिर आपको कहीं भी एंड, ये जो है ई एन डी, ये जो स्पेलिंग है ना एंड, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी किसी चीज़ का एंड हो रहा है एंड देयर इज़ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ इन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। वैसे भी 2026 जो है ये जो सूर्य का है, सूर्य का साल है ये जो मतलब नंबर है, नंबर 1, ठीक है, न्यूमरोलॉजी से के हिसाब से। तो ये 1 नंबर जो है ना, ये सूर्य का नंबर है। सूर्य क्या है, सूर्य हैप्पीनेस देता है, एबंडेंस देता है, न्यू बिगिनिंग लाता है, ठीक है। एंड सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिवाइन फेमिनिन आपसे ये कहना चाहती हूँ, किसी किसी का सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, किसी किसी का सूर्य बहुत ज़्यादा वो होता है, फेड होता है इसमें कुंडली में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ये नाम जाप आपको 108 मतलब एक माला करनी है, 108 बार करना है आपको रोज, ठीक है, ताकि आपका जो सूर्य बल है ना वो स्ट्रांग हो जाए उससे, ठीक है। क्योंकि ये जो साल है ना ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साल है ये, ठीक है। तो मतलब लाइक एक्शन का है ये, मतलब हॉर्स जो है, हॉर्स एक को दर्शाता है ये, ठीक है। तो ये ऐसा साल है ये, तो ये बहुत अच्छा है साल है। तो अगर आप इनर वर्क भी कर रहे हो ना तो आपको रेगुलरली इनर वर्क करना है। और जो भी डिवाइन फेमिनिन अभी न्यूली अवेकन्ड है ना, अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो ना तो प्लीज़ आप अपना इनर वर्क करना शुरू कर दीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको जर्नी का पता चल रहा है ना, यू डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम। एक्चुअली होता क्या है ना, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ही सब कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें अपने पर भी निर्भर है ना। क्योंकि क्या होता है ना, अगर अनलेस और अनटिल आप एक्शन नहीं लोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला और यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है। अभी इस जर्नी में इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में चक्रास इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अभी एक डिवाइन फेमिनिन में बहुत स्वीट है, मैंने कब परसों सेशन लिया उनका, इतने अच्छे से बात की उन्होंने, आई रियली अप्रिशिएट हर। बहुत अच्छा, मतलब वो भी मेडिटेशन साधना वगैरह करती थी, लेकिन उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस नहीं लिया और प्रॉपर उन्होंने इनर वर्क स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। इसीलिए अभी उनकी जर्नी लेट हुई, जबकि 2 साल पहले ही उनको जर्नी समझ में आ चुकी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब अभी सेशन लिया, अभी अभी इनर वर्क लिया और उन्होंने बोला कि अब मैं इनर वर्क करूँगी रेगुलरली। मैंने उनको बोला है कि यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स इन अ डे
फॉर योर सेल्फ। एंड यस, मैं हर डिवाइन फेमिनिन को यही कहती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको जर्नी का पता चल रहा है ना, तो गो अहेड, एक्शन लो, मेंटोर को ढूंढो, गाइडेंस लो, क्योंकि गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स क्या करते हैं, आपकी डिवाइन टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं इस टाइम, ठीक है, कि आप कितना खुद के लिए कर रहे हो, ठीक है, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, मेंटोर्स को ढूंढ रहे हो, कौन से मेंटोर अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे से गाइड कर रहे हैं आपको, या फिर आपको इनर वर्क अच्छा लग रहा है या नहीं उनका, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी किसी को इनर वर्क ही नहीं अच्छा लगता, कोई कोई तो पीडीएफ ही दे देता है, और वो भी बहुत सारे 6-7 हज़ार रुपए लेते हैं, और पीडीएफ एक पीडीएफ दे देते हैं कि आपको ये करना है, और इससे कुछ नहीं होता। और मैं अगर आपसे एक बात कहूँ ना, तो जो चक्रास है ना, वो बोल के नहीं करते हैं, चक्रास को सुनना पड़ता है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट ऐसे करना पड़ता है चक्रास को, ठीक है। तो ऐसा है ना, कोई कोई मेंटोर्स कहते हैं बोल के करो, चैंट नहीं करने हैं चक्रास को, है ना। चलिए शुरू करते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी अभी क्या है। बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, जैसे कहते हैं ना कि दिन के बाद रात आती है, ठीक है, एंड खुशी के बाद लाइक गम आता है ना। तो ऐसे ही है, जो भी अभी डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से जा रही थी थर्ड पार्टी की वजह से, अभी और जो डिवाइन फेमिनिन्स अपने ऊपर वर्क कर रही है, रेगुलरली इनर वर्क कर रही है, ठीक है, तो उनके अब लाइफ में तो खुशियाँ आ रही हैं। हो सकता है एक मिनी रीयूनियन भी हो सकता है। जो डिवाइन फेमिनिन अभी मिडिल स्टेज में है, उनके बारे में मैं आप बात बता रही हूँ कि उनका एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है उनका। उनके जो डिवाइन मस्कुलिन है, वो मतलब एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं वो आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे उनके जो इमोशंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अब हो सकता है कि अभी जो डिवाइन मस्कुलिन है ना, वो अभी ब्लैक एनर्जी से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है ना। तो डिवाइन फेमिनिन हो सकता है कि इसीलिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। और एक लाइक ये भी हो सकता है कि जैसे वो चुपचाप हो गए, अचानक से साइलेंट हो गए, ठीक है। और जो भी डिवाइन फेमिनिन है, फुल्ली बैलेंस्ड है, अपना सोल मिशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उनके लाइफ में ये भी हो सकता है कि अभी सेपरेशन फेज को फेस कर रही है, अचानक उनके डिवाइन मस्कुलिन जो है वो शांत हो गए, शांत इन द सेंस साइलेंट में चले गए हैं, और मतलब विदाउट एनी रीज़न, मतलब कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और अचानक साइलेंट हो गए। तो ये एक डिवाइन का प्लान होता है, ताकि आप दोनों की सोल की ग्रोथ हो, ठीक है, ताकि वो भी अब अवेकन्ड हो। अभी उनका टाइम है अवेकनिंग का। तो अभी कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग फेज चल रही है। वो टॉक्सिक एनर्जी से गुजर रहे हैं, अभी थर्ड पार्टी के साथ उनका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी उनको बहुत सारे ट्रिगर्स दे रही है, उनके लाइफ में सब कुछ ब्लैकिश एनर्जी है। थर्ड पार्टी जो होती है ना, वो मतलब जिन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया, उनको लगा कि मेरे और मेरी जो कार्मिक पार्टनर है, उनके बीच सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाए वो रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए, 100% दिया उन्होंने। लेकिन अब उनका मन वहाँ पे नहीं लग रहा है, और उनको ना अब ना रिग्रेट हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। उनकी जो मेंटल कंडीशन है ना, वो ठीक नहीं है अभी, सच कहूँ तो उनकी जो मेंटल स्थिति है वो ठीक नहीं है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। उनको बैक स्टैबिंग हुई है, थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दे दिया है, और अब उनको थर्ड पार्टी का जो असली चेहरा है ना, वो अब समझ में आ चुका है। मतलब फुल मून से पहले ना उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मतलब आप सोचो कि फुल मून पर उनकी हालत और कितनी ख़राब होने वाली है। यहाँ पर फैमिली जो है, फैमिली टेंशन उनको बहुत ज़्यादा है अभी। टॉवर मोमेंट उनके लाइफ में आ चुका है। हो सकता है उनकी जॉब गई है, या फिर फाइनेंशियल लॉस हो चुका है, या फिर बिजनेस में लॉस हो चुका है, फाइनेंशियल क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं अभी। तो अभी इस वक्त थर्ड पार्टी जो है ना, उनको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उनको, बहुत ज़्यादा। और वो अभी जैसे ना ऐसे होता है ना, एक हर्मिट मोड जो होता है ना, उस उसमें है वो। मतलब एक जगह बैठना, रूम में बैठना, और इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना, ठीक है।
हालांकि होप्स तो है उनके पास, डीपली सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि ये हालात ऐसे क्यों आए, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। तो डिवाइन मस्कुलिन अभी यही सोच रहे हैं कि मैं कितना पॉजिटिव था कार्मिक के लिए, और ये सब क्या हो गया। और जिस डिवाइन फेमिनिन ने मेरी इतनी इज्जत की, मेरी इतनी रिस्पेक्ट दी, मुझे इतना प्यार दिया, उस डिवाइन फेमिनिन को मैंने चुपचाप छोड़ दिया और मैं कार्मिक के पास चला गया। क्योंकि यूनिवर्स ये सब इसीलिए कराते हैं क्योंकि जो भी डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क करती है ना, तो यूनिवर्स भी यहाँ पे एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। यूनिवर्स भी डिवाइन मस्कुलिन को कुछ ना कुछ ऐसे साइंस देना शुरू कर देते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए, कि डिवाइन फेमिनिन उनके लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये जो फेस है ना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आता ही है, लेकिन वो उन्हीं के साथ रेजोनेट होगा जो डिवाइन फेमिनिन खुद के ऊपर काम कर रही है, वर्क कर रही है कंसिस्टेंसी से, रेगुलरली। ठीक है। और वो अपनी एनर्जी को रेस कर रही हैं। तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन जो है वो अभी रो रहे हैं, लिटरली मैं अगर कहूँ ना तो वो रो ही रहे हैं। ठीक है। अब ना उनको ना पास्ट की सब बातें याद आ रही हैं कि वो कितने लॉजिकल थे। ठीक है। उनके मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, कोई इमोशंस ही नहीं थे। वो उन्होंने आपको कितने ट्रिगर्स दिए। ठीक है। वो सब उनको अब याद आ रहा है। सच सच कहूँ तो डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, 3D से ऑपरेट करते हैं। और जो डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा हाईली अथॉरिटी फिगर है, जैसे डिवाइन फेमिनिन अगर डीएम जो है वो हायर अथॉरिटी फिगर है या फिर सेलिब्रिटी है, तो उनकी अवेकनिंग बहुत पेनफुल होती है। और ज़्यादातर ऐसी एनर्जी निकल के आई है जो मैट्रिक्स डीएम है ना, उनकी हालत अब ख़राब हो चुकी है। उनके लाइफ में टॉवर मोमेंट आ चुका है, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको साइंस तो दिए, लेकिन उन्होंने उस साइन के ऊपर उन्होंने मतलब ना इग्नोर किया। ठीक है। या फिर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उस साइंस के ऊपर। ड्रीम्स में भी उनको साइंस देते हैं यूनिवर्स, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो छोटे छोटे सोल शॉक्स भी दिए हैं उन्होंने, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब हो क्या रहा है, उनके लाइफ में टॉवर मोमेंट आ चुका है। इतना भयानक टॉवर मोमेंट आ चुका है कि अब वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं अभी। ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत ही, और ना कन्फ्यूजन एनर्जी में है वो, कन्फ्यूजन में है वो। ऑप्शंस उनके पास बहुत है, लेकिन वो उन ऑप्शंस को नहीं चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ चुका है कि मेरी डिवाइन फेमिनिन ही मेरे लिए सब कुछ है। जो सी एक तो होता क्या है ना कि डिवाइन फेमिनिन करती क्या है ना, डिवाइन फेमिनिन अब फुल्ली बैलेंस हो चुकी है। डिवाइन फेमिनिन जो है, मतलब डिवाइन फेमिनिन जो है, मतलब आप फुल्ली बैलेंस हो अभी। ठीक है। और आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, आप एक अनकंडीशनल लव के एनर्जी में हो यहाँ पर। ठीक है। जो भी डिवाइन फेमिनिन अभी खुद के ऊपर काम कर रही है, वो अभी अनकंडीशनल लव के एनर्जी में है। तो यहाँ पे उनके जो डीएम है, उनकी अभी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा, मतलब भयानक हो रही है अभी उनकी अवेकनिंग। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कि सब लोग कार्मिक हो रहे हैं अब उनके लाइफ में। वर्क प्लेस में भी कार्मिक है, एंड फैमिली में भी कार्मिक है। उनकी जो भी गर्लफ्रेंड है वो भी भयानक ट्रिगर्स दे रही है, या फिर उनकी वाइफ है वो भी ट्रिगर्स दे रही है उनको, ज़बरदस्त ट्रिगर्स दे रही है उनको। तो अभी वो ब्लैक एनर्जी से घिरे हुए हैं। एक ब्लैक मैजिक टाइप होता है ना, वो हो चुका है। लेकिन जिन्होंने भी ये ब्लैक मैजिक किया है ना, अब आपके हीलिंग से ना वो ब्लैक मैजिक उनके ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है। उनको वो सज़ा मिलने वाली है, जो भी है उनको वो सज़ा मिलने वाली है, बिकॉज कर्मा इज़ रियल। वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है। ये जो कर्मा है ना वो रियल है, यूनिवर्स सब देख रहे हैं। जो बुरा करता है ना उनके साथ बुरा ही होता है डियर। हम सब अच्छे हैं, हम सब स्पिरिचुअल हैं, हम सब सबके लिए भलाई करते हैं। लेकिन ना कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो निगेटिव होते हैं, और अच्छा ही देख नहीं सकते यार, इन दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मैं इन दोनों के बीच में अब सेपरेशन करा देती हूँ। और ये है ना, ये जो ब्लैक मैजिक है ना, ये थर्ड पार्टी मतलब डीएम की तरफ से ही है ये ब्लैक मैजिक जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि डीएम की तरफ से ही पता चल चुका है और उन्होंने सेपरेशन करवाया है ये। ठीक है। ये हालांकि डिवाइन का ही प्लान होता है, सच कहूँ तो मैं इसमें कार्मिक की भी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि कार्मिक का भी एक रोल होता है डिवाइन मस्कुलिन को अवेकनिंग करवाने के लिए। तो सो वी कैन नॉट ब्लेम कार्मिक ऑल्सो। ठीक है। बेचारे वो कार्मिक तो कार्मिक है, वो तो अपना रोल कर रहे हैं, इसमें उनकी भी क्या गलती है। ठीक है।
कोई बात नहीं, लेकिन अभी ना उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है वो, क्योंकि अभी डिवाइन मस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन की कोई भी एनर्जी यहाँ पे मिल नहीं रही है। क्योंकि जैसे जब डिवाइन फेमिनिन बैलेंस होती है ना, तब वो पूरी एनर्जी ना खुद के ऊपर लगाती है, अपने फाइनेंसेस, करियर और अपने सोल मिशन के ऊपर लगाती है, और वो 1% भी एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन को नहीं देती है। तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन को अब एनर्जी नहीं मिल रही है, तो अब वो सोच रहे हैं कि अब वो लो वाइब्रेशन में जा चुके हैं, क्योंकि जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो हायर वाइब्रेशन में रहते हैं। ठीक है, जैसे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, तो डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना, वो डिवाइन मस्कुलिन की एक लकी चार्म होती है। डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो डिवाइन मस्कुलिन को एक पॉजिटिव एनर्जी देती है, वो एक शक्ति होती है, वो शक्ति देती है डिवाइन मस्कुलिन को, वो एक ऑक्सीजन होती है। सच कहूँ तो डिवाइन मस्कुलिन भी डिवाइन फेमिनिन से कहते हैं कि यू आर माई ऑक्सीजन, आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट यू। ठीक है, ये शब्द होते हैं उनके ऐसे, तो वो कहते हैं अपने डिवाइन फेमिनिन को, या फिर नहीं भी कहा होगा तो उनके अंदर ये सब कुछ चल रहा होता है। वो डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन ऐसा कुछ होता है टॉक्सिसिटी कि आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन हो चुका है, और ये होता ही है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और जिनका ये सेपरेशन, सेकंड सेपरेशन चल रहा है ना, उसके बाद उनका परमानेंट रीयूनियन होने वाला है, और जिनका सेपरेशन, मिड का सेपरेशन चल रहा है ना, आपका मिनी रीयूनियन होने वाला है। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन, है ना। तो थर्ड पार्टी ने बहुत भयानक रोल प्ले किया है। डिवाइन मस्कुलिन का हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक हो चुका है अभी, लिटरली ब्लॉक हो चुका है उनका हार्ट चक्र। उनके हार्ट चक्र में पेन हो रहा है अभी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उनको, फिजिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है उनको, एंड हो सकता है उनको बीपी की भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है उनका, ये भी उनको प्रॉब्लम हो रही है अभी। एंड उनकी भी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो चुकी है। ये मेरा एक ड्रीम चैनलिंग है। ठीक है, कि डिवाइन मस्कुलिन की कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो चुकी है, डिवाइन मस्कुलिन स्पिरिचुअल अवेकन्ड हो चुके हैं। ये 101% है, उनको ये जर्नी अब पता चल चुकी है। जो भी डिवाइन फेमिनिन ने खुद के ऊपर वर्क किया है, अपने एनर्जी को रेज किया है, थर्ड आई तक उनकी एनर्जी पहुंच चुकी है, उनके डिवाइन मस्कुलिन को पता चल चुका है कि वो इस जर्नी में है। ये जो जर्नी है ये स्पिरिचुअल जर्नी है। ठीक है, और वो बस अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है उन्होंने, और वो अब एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो। ठीक है, तो वो आना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं वो आपको। ठीक है, वो इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, राइट। वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को। अब उन्होंने भी फैसला कर लिया है कि नहीं, मुझे मेरी डिवाइन फेमिनिन ही चाहिए, और ये जो रिश्ता है ये इतना प्योर रिश्ता है। अ, मतलब वो वो मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहे हैं अभी। और यहाँ पर एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स है, यहाँ पर एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स है आपको। तो डिवाइन फेमिनिन, आप अपना इनर वर्क जो कर रहे हो ना, तो उसका मेहनत का, वही मेहनत का फल आपको अभी मिलने वाला है। एंजल्स आपके साथ है, जो दैवी शक्तियाँ हैं ना वो आपके आसपास ही है, और वो आपकी मदद कर रही है। ठीक है, एंड डिवाइन फेमिनिन सैक्रल चक्रा हो सकता है आपका हील हो चुका है। सैक्रल चक्रा पे आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है अभी। सैक्रल चक्रा, मणिपुरा चक्रा एंड रूट चक्रा पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको फील हो रहा है अभी। ठीक है, तो ये है कि अभी डिवाइन मस्कुलिन के जो चक्रास है ना वो हील हो रहे हैं अभी, धीरे 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 धीरे। उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिवेट हो चुकी है। और अभी जो सेकंड चरण जो होता है ना कुंडलिनी शक्ति का, वो उस दौर से गुजर रहे हैं, मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ठीक है, तो अभी उनकी जो परिस्थिति है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और वो आना चाहते हैं वापस। तो हो सकता है कि अभी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, आपको मैसेज कर सकते हैं वो। इमोशंस इतने हैं, डीप इमोशन में है वो, इमोशनल फील कर रहे हैं वो आपके लिए। ठीक है, वर्क प्लेस में भी उनका मन नहीं लग रहा है, फेलियर जैसा महसूस कर रहे हैं वो, अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो, लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं वो। ठीक है, उनको मालूम है कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन फेमिनिन अपने फॉर्म में है, डिपेंडेंट नहीं है वो जो को डिपेंडेंसी थी डिवाइन फेमिनिन की वो अब नहीं है।
डिवाइन फेमिनिन जो है वो अब बदल चुकी है, वो फुल्ली चेंज हो चुकी है, उनको अब यही लगता है, वो फुल्ली चेंज हो चुकी है, वो अब अपने पैरों पर खड़ी है और वो खुद के ऊपर वर्क कर रही है, अपने फाइनेंसेस के ऊपर वर्क कर रही है, करियर के ऊपर वर्क कर रही है, सोल मिशन अपना बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। और उनको कहीं ना कहीं से तो पता चल चुका है, वो सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, वो आपको आपकी जानकारी हासिल कर रहे हैं वो। और उनको बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा है अभी कि डीएफ जो है, डिवाइन फेमिनिन जो है, वो अभी मतलब यू you नो बहुत ज़्यादा, अब मैं क्या ही बोलूँ, अब इतना शीज शक्ति नाउ, वो माँ आदि शक्ति का स्वरूप बन चुकी है, उसके अंदर जो शक्तियाँ हैं ना वो अब बाहर आ चुकी हैं। और डिवाइन फेमिनिन ने करके दिखाया है, और तो उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील भी हो रहा है, उन्होंने कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी भी ली है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है अभी। एंड सच कहूँ तो अब डिवाइन मस्कुलिन फुल्ली अवेकन्ड होकर ही आपके पास आने वाले हैं। सब कुछ सब कुछ उनके अंदर होगा, जैसे फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड क्या कहते हैं, मतलब सब कुछ है अब उनके अंदर। पैशनेट भी है, इमोशनल भी है, लॉजिकल भी है वो, एंड लाइक ग्राउंडेड भी है अब वो। अब उनको समझ में आ चुका है, पहले डिवाइन मस्कुलिन जो थे वो ग्राउंडेड नहीं थे, वो अब ग्राउंडेड है वो। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ने बहुत भयानक रोल प्ले किया है, और अब थर्ड पार्टी की ही वजह से उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। और जब उनकी अवेकनिंग पूरी हो जाएगी तो वो आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से सब कुछ सही होने वाला है, बस आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है यहाँ पे। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है खुद के ऊपर, है ना। तो आपकी जो भी विश है वो अभी फुलफिल होने वाली है डिवाइन फेमिनिन, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफिल होने वाला है, क्योंकि आपको वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स यूनिवर्स ने दे दिए हैं। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सच हो रहा है, आप अपने पैरों पर खड़े हो, आप अपने क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क कर रहे हो, आपके अंदर एक नॉलेज एंड विजडम की एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है डिवाइन फेमिनिन। और जो भी मिड में डिवाइन फेमिनिन है ना, उनका भी एक मिनी रियूनियन होने वाला है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है खुद के ऊपर। तो उनके जो डिवाइन मस्कुलिन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, और उनको भी मतलब तकलीफ हो रही है, अभी उन दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं। एंड कलेक्टिव में ये भी एनर्जी है कि डिवाइन फेमिनिन आपको हो सकता है कि आपके डीएम का एस्ट्रल टच जो है वो फील हो रहा है आपको। एंड थर्ड आई जो है आपकी एक्टिवेट हो चुकी है, क्योंकि या फिर क्लेंजिंग चल रही है थर्ड आई की, डिवाइन फेमिनिन की। क्योंकि हो सकता है कि आंखें जो है, आंखों में से बहुत सारा पानी आ रहा है। ठीक है, और आंखों में चुभन सी हो रही है, जैसे कांटा चुभ रहा है आंखों में, ऐसे हो रहा है। या फिर क्राउन चक्र में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है ना। तो ये एनर्जी ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी थर्ड आई की क्लेंजिंग अभी चल रही है, इसीलिए हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन हो सकता है कि जैसे आपको ना कभी कभी ये भी होता है कि सुबह सुबह उठते बराबर बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो सकता है, या फिर ना सिर में बहुत ज़्यादा हैवी दर्द हो रहा है, मतलब मेडिटेशन करने के बाद आपको ऐसा हो रहा है। जो भी डिवाइन फेमिनिन जो है वो थर्ड आई तक उनकी एनर्जी पहुंच चुकी है ना, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो अब आपको करना क्या है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है आपको। होता क्या है ना, बहुत सारी एनर्जी, हम ना बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं ना, तो एनर्जी बहुत सारी हो जाती है अंदर। देयर इज़ अ लॉट एंड लॉट ऑफ एनर्जी विद इन आवर बॉडी, एंड देन बहुत तकलीफ होती है। फिर क्या होता है ना, मेडिटेशन करने के बाद फिर हैवीनेस फील होता है, सिर दर्द होता है, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो होती ही है, लेकिन हद तक बहुत ज़्यादा करनी है आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उससे आपको सही लगने लगेगा। ठीक है, और जो भी डिवाइन फेमिनिन मतलब
मेडिटेशन अगर आप नहीं कर रहे हो, तब आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो डियर आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है ना, अटक जाती है। जब एनर्जी अटक जाती है ना, तो क्राउन चक्रा में दर्द होता है, मतलब हाफ क्राउन चक्रा में दर्द होता है। आधा सिर, लेफ्ट साइड का जो सिर है ना, वो भयानक दुख, मतलब पेन होने लगता है। तो जो मिड में है डिवाइन फेमिनिन, उनको रोज़ मेडिटेशन करना है। और जो हाईली वाइब्रेशन में है ना डिवाइन फेमिनिन, थोड़ा सा है ना मेडिटेशन, थोड़ा सा 2-2 3-3 दिन, 2 दिन नहीं करना, फिर करना आप मेडिटेशन। ज़्यादातर आप ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना और वर्कआउट करना। वर्कआउट से भी चक्रास हील होते हैं। ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा पीना है आपको। ठीक है। एंड आपको क्राउन चक्र के ऊपर, थर्ड आई के ऊपर अच्छे तरीके से आपको वर्क करना है। थर्ड आई की अभी क्लेंजिंग चल रही है ना। एंड डिवाइन डीएम जो है, तो अगर मैं सच कहूँ तो डीएम की एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है। तो हो सकता है कि आपको भी लो वाइब्रेशन फील हो सकता है, जो भी मिड में है ना डिवाइन फेमिनिन, आपको लो वाइब्रेशन फील हो सकता है अभी। ठीक है ना। और जो हाईली वाइब्रेशन में है, वो डिवाइन फेमिनिन, उनको तो समझ में नहीं आता कि फुल मून कब गया, न्यू मून कब आया। वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है, और वो अपने डिवाइन मस्कुलिन का कोई इंतज़ार भी नहीं कर रही है कि आए नहीं आए। मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना मेडिटेशन, अपना सब कुछ अपने उद्देश्य से जुड़ी हुई है वो। एंड ओवरऑल शी इज़ हैप्पी, शी इज़ इन अनकंडीशनल लव एनर्जी। एंड हाँ, ट्रिगर्स मिल रहे हैं उनको भी, लेकिन वो उस ट्रिगर्स को भी हैंडल कर रही है, सिचुएशन को हैंडल कर रही है वो अभी, है ना। नंबर्स की बात करूँ, एंजल नंबर्स के, तो 11 बहुत सारे दिख रहे हैं। 777, 222, 333, 555 बहुत सारे दिख रहे हैं। मिरर नंबर्स जो है 2002, 1991, हो सकता है आपकी जो ट्विन है, तो आपके ट्विन की जो डेट ऑफ बर्थ है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो मर्ज होके आपको दिख रही है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे, और उनका नाम बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको उनका नाम। एंड उनके ना पिक्स अपने आप ही सामने आ रही है सोशल मीडिया पे। मतलब आपने ब्लॉक करके रखा है, या फिर आप उनको फॉलो भी नहीं कर रहे हो, फिर भी इंस्टा पे कहीं भी उनके पिक्स आपके सामने बार बार आ रही हैं। ठीक है। उनकी बर्थडे उनको आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है ना, मतलब जो भी बर्थडे है ना, जैसे 19 फेब है, तो वो 19 फेब आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको, है ना। कहीं भी आप जाओ, आपको 19 फेब दिख रहा है ना। तो ये डिवाइन फेमिनिन आपके साथ इसलिए हो रहा है, क्योंकि आपका अभी परमानेंट रियूनियन जो है वो नियरर है ना। अब कोई भी डिवाइन फेमिनिन है, वो यही कहेगी कि मैम 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, हम अभी लाइक सेपरेशन फेज में ही है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप ट्रू डिवाइन फेमिनिन हो ना, अगर आप मतलब आपके वो ट्विन फ्लेम जो है वो ट्रू है, तो आप उनके एनर्जी पिक कर सकते हो। और डिवाइन फेमिनिन, अगर आप ये कहते हो ना कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, हमारा सेपरेशन है, आप खुद के अंदर झांको और खुद से बात करो, अपने दिल से पूछो कि आप अपना इनर वर्क ठीक से कर रहे हो, कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, अपना इनर वर्क रेगुलरली कर रहे हो, कि आप अपना इनर वर्क, आपकी एनर्जी कहाँ तक पहुँची है, आपको क्या फील हो रहा है अंदर से, कुंडलिनी शक्ति आपकी कहाँ तक पहुँची है, कैसा फील हो रहा है आपको अंदर से, आपके चक्रास वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ना जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं ना रेगुलरली डेली बेस पर, तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं, हमारे बॉडी में ही चेंजेस आने लगते हैं, है ना। एंड जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है ना, उनकी पूरी बॉडी में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, क्राउन चक्र में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बैक पेन होता है, क्योंकि हमारे अंदर ना जो भी टॉक्सिक एनर्जी है ना, वो बाहर आने लगती है, इसीलिए ये दर्द होता है। ठीक है। जो नेगेटिविटी है ना, वो बाहर आने लगती है। तो आपको ना डियर रोज रेगुलरली आपका इनर वर्क करना ही पड़ेगा, और वो भी मैं ना हर डिवाइन फेमिनिन को रेकमेंड करती हूँ कि आपको 2 घंटे खुद के लिए देने ही देने हैं। आधे घंटे से कुछ नहीं होगा, आधे घंटे में एनर्जी थोड़ी सी भी ऊपर नहीं आती है, आपको तो 1-1 घंटा देना ही पड़ेगा, तभी तो एनर्जी थोड़ी थोड़ी ऊपर आएगी। ठीक है ना। एंड जो कुछ भी है, जो भी मतलब लाइक जैसे अभी महाशिवरात्रि है थी, तो हर किसी को ना, जो भी जैसे महाशिवरात्रि है या फिर हरितालिका तीज है, अभी होली का है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी होती है उस टाइम। हैवी इन द सेंस, सॉरी, है नॉट हैवी, मतलब अच्छी होती है एनर्जी उस टाइम।
तो होता है, अभी तो होलिका अष्टक है तो एनर्जी ज़रा लो होगी, ठीक है, वाइब्रेशन, तो आपको अपना ऑरा लॉक करके सोना है। रात को हनुमान चालीसा का पाठ करो और अपना ऑरा लॉक करके ही सो, क्योंकि ना जो डिवाइन फेमिनिन उनका ऑरा स्ट्रांग नहीं है ना, उनको वो डेविल अटैक्स हो सकते हैं, या फिर स्लीपिंग पैरालिसिस में भी आप जा सकते हो। तो आपको खुद के ऊपर अब ध्यान देना है। अभी होलिका है, होलिका दहन है, तो आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। अभी ट्विन फ्लेम्स को जो स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, तो उनको ज़्यादातर ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि दुष्टों का नाश जो होता है ना, वो एनर्जी है अभी, है ना। तो खुद के ऊपर ध्यान दीजिए आप डिवाइन फेमिनिन, है ना। एंड यस, डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, लो वाइब्रेशन में जा चुके हैं वो, लेकिन याद आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एंड ना उनको समझ में आ चुका है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कनेक्शन बहुत गहरा है। ये कनेक्शन आप कार्मिक से कंपेयर नहीं कर सकते, और कार्मिक का जो असली चेहरा है ना, उनके सामने आ चुका है अभी, है ना। तो जो भी मैंने अभी आपको समझाया है कि अभी कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलिन की क्या एनर्जी चल रही है, ठीक है, तो बस मेरा गाइडेंस आपको यही है कि ऑरा को लॉक करो, ऑरा को क्लेंस करो, क्लेंजिंग मेडिटेशन करो, ठीक है, और रात को ऑरा लॉक करके ही सोना है आपको, ठीक है। नहीं तो आपको डेविल अटैक्स होंगे, बहुत सारा पानी पीना है आपको, नेगेटिविटी आपके मन में नहीं आनी चाहिए। जो भी डिवाइन फेमिनिन हाईली अवेकन्ड है वो तो अवेयरनेस में है, लेकिन जो भी डिवाइन फेमिनिन अभी मिड में है ना, उनको खुद के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका ऑरा अभी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो डेविल अटैक्स हो सकते हैं आपको, है ना। तो ऑरा को लॉक करके ही सोना है, ऑरा को क्लेंस करके ही सोना है, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना, बजरंग बाण का पाठ पढ़ो, और अपना ऑरा लॉक करो, अपने ऑरा को प्रोटेक्शन करो, एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, है ना। एंड बस इतना ही करना है आपको, और अपना इनर वर्क जो है वो रेगुलरली करना है। जो भी आप चैंटिंग करते हो ना, जैसे ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हो ना, तो जोर जोर से नहीं करनी है आपको, मन में ही करनी है आपको, क्योंकि आपके हमारे आसपास ना बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है, और वो नेगेटिव एनर्जी क्या करती है कि अपने वो मंत्र के अंदर जाके बैठती है ना। जो भी ओम नमः शिवाय का मंत्र अगर आप बोल रहे हो ना, तो वो एनर्जी उसके अंदर जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी उस मंत्र के अंदर, तो वो मंत्र मंत्र की सिद्धि आपको नहीं मिलेगी, प्राप्त नहीं होगी आपको, है ना। तो मन ही मन में आपको नाम जप करना है ना। एंड आपको तो मालूम ही है कि जो भी डिवाइन फेमिनिन कहती है, बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन कहती है कि मैम हम चेयर पे बैठ सकते हैं क्या, यस आप चेयर पे बैठ सकते हो, चेयर पे आप बैठ सकते हो, और चेयर पे आप एक आसन लगा लो और नीचे भी एक आसन लगा लो, ठीक है। मतलब वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो लॉक हो जाएगा इससे, है ना। तो आपको ये सब करना है, और आपको टेंशन नहीं करना है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। डिवाइन फेमिनिन अपने ऑरा को लॉक करना है, क्लेंस करना है, और डिवाइन मस्कुलिन को जो भी डिवाइन फेमिनिन अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस है ना, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, सामने डिवाइन मस्कुलिन की फ़ोटो भी आ रही है तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी डिवाइन फेमिनिन है ना, कि पिक देखते ही उनको रोना आ रहा है ना, तो डियर अभी आप पिक मत देखना, ठीक है। ब्लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक करने से आपके दिल और दिमाग में जो भी टेंशन है, स्ट्रेस है, वो नहीं जाने वाला। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से आप तभी बाहर निकलेंगे जब आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से करोगे, है ना। तो आपको अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से करना है, रेगुलरली करना है। और अगर आपको इनर वर्क का गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्टक फील कर रहे हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूँगी, मैं आपको अच्छा इनर वर्क दूंगी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन से उनको फ़ायदा हो चुका है मेरे इनर वर्क का, है ना। वो खुद कहती भी है कि मैम मुझे बहुत अब अच्छा लग रहा है। और जो कुछ भी आपके अंदर टेंशन चल रही है ना, उसको सरेंडर कर दो। जब आप कंप्लीटनेस में आओगे, होलनेस में आओगे ना, तब आप देखना कि आपकी लाइफ, आई मीन मिरेकलस होगी आपकी लाइफ, न्यूट्रल होगे आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस करोगे करोगे ही नहीं, जिसको जो करना है करने दो। जो भी डिवाइन फेमिनिन बैलेंस एनर्जी में आती है ना, फुल्ली और हाईली अवेकन्ड सोल बनती है ना, एसेंडेड सोल मास्टर बनती है ना, उसकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाती है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अब बहुत अच्छी हो जाती है उसकी लाइफ। वो हर मैं ये नहीं कहती कि उसके लाइफ में बहुत सारे ऐसी बहुत सारा एबंडेंस आ रहा है, एबंडेंस धीरे धीरे आता है, लेकिन वो संतुष्ट हो जाती है, जो कुछ भी है उसके लाइफ में उसमें वो संतुष्ट फील करती है वो,
एक्सेप्ट करती है हर सिचुएशन को, हर चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट करती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो इसी एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन आपको भी आना है। जो भी डिवाइन फेमिनिन न्यूली अवेकन्ड सोल है, आपको अपना इनर वर्क करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, अगर आपको मिली है तो आपको अब इसी जन्म में इनर वर्क पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम ओल्ड फ्लेम्स हैं और हर जन्म में हमारा इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए हमारा री इनकारनेशन होता है, ताकि हमारा जो इनर वर्क है वो कंप्लीट कर सके। इनर वर्क कंप्लीट करना मतलब स्पिरिचुअल रियूनियन को हासिल करना, नॉट नेसेसरी कि फिजिकल रियूनियन होना। फिजिकल रियूनियन डिपेंड्स अपॉन योर डेस्टिनी एंड ब्लॉकेजेस। ठीक है, जितने आपके ब्लॉकेजेस कम होंगे, आपका फिजिकल यूनियन भी हो जाएगा। जिनकी सिचुएशन ऐसी है कि फिजिकल यूनियन होगा, उनका होगा, नहीं तो उनका हार्मोनियस रियूनियन भी होगा, है ना। तो मेन थिंग क्या है, आपको अपने उद्देश्य से जुड़ना है। जो भी आपका सोल मिशन है, आपने यूनिवर्स से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं धरती पर आऊंगी और अपना सोल मिशन करूंगी, मैं लोगों की हेल्प करूंगी, लोगों को हील करूंगी। तो आप इसी उद्देश्य पर से आए हो और आप एक चोजन सोल हो, आप एक स्पेशल सोल हो आप। तो आपको ये सब करना है, आपको करना ही पड़ेगा, राइट। आपको हीलिंग देनी ही है और आप दोगे हीलिंग। आपके अंदर जो भी दबी हुई शक्तियां है ना, वो बाहर तभी निकलेगी जब आप मेडिटेशन करोगे, अपने हर एक चक्रास को हील करोगे। क्योंकि हमारे चक्रास में ना बहुत सारे पास्ट लाइफ एनर्जी होती है, गंदी एनर्जी होती है, वो जो ट्रॉमास होते हैं ना वो होते हैं, और वो हील होने में ना हमारे चक्रास हील होते हैं जल्दी। ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं उनके चक्रास कभी हील नहीं होंगे जल्दी। एक हाथ चक्रा जो है वो एक्टिवेट होता है उनका, फिर 2-3 चक्रास होते हैं वो थोड़े बहुत एक्टिवेट होते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, उनके चक्रास थोड़ा सा वो 3-4 महीने भी वर्क करते हैं ना, तो उनके चक्रास एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, क्योंकि क्लेंजिंग होती है। ठीक है ना, क्लेंजिंग होने के बाद 5-6 महीने के बाद उनके चक्रास एक्टिवेट होते हैं। कुंडलिनी शक्ति तो ऑलरेडी एक्टिवेट होती है जब वो अपने ट्विन फ्लेम से मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। जो कुछ भी आपकी परिस्थिति है, जो कुछ भी आप किस सिचुएशन में हो, और इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है कि मेरा रियूनियन होने वाला है अभी। ठीक है, मैं परमानेंट रियूनियन की एनर्जी में हूँ अभी। आपको ये क्लेम करना है इस एनर्जी को, और यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, ग्रेटिट्यूड बोलना है। ठीक है, एंड यस, आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।